जय हिंद साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का ये टॉपिक है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। इसे हम पूरा डिटेल में देखेंगे और इसमें तीन आपके क्रूड ड्रग्स अवेलेबल हैं। एक आपका बेंजोइन, दूसरा नीम के बारे में सुने होंगे और टर्मरिक मतलब हल्दी के बारे में सुने होंगे। इन्हीं को हमको तीनों को डिटेल में देखना है। जैसे मान ले सकता है आपको कह देगा डिफाइन एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट और किसी दो का आपका इसमें से नाम दे देगा, कह देगा इनका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और इन्हीं का कोई दो यूज लिखिए। तो आप इन्हें क्या कर देंगे तो आपका 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा तो पूरा आपका कंप्लीट एक आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिसइंफेक्टेंट, थोड़ा सा इसे हम 1.9 पे कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका एंटीसेप्टिक पे आते हैं। ठीक, क्या लिखा है, एन एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऐसा एजेंट होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मोस्टली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आ सकते हैं, यानी फंगल आ सकते हैं। ठीक, फंगल आ सकते हैं और एल्गी आ सकते हैं। ठीक है, इन सब के प्रति जो यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। क्या लिखा है, एन एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ठीक, इतना था आपका सटीक डिफिनेशन। ठीक है, हमारा उद्देश्य है पूरा एकदम सटीक डिफिनेशन देना और एकदम इजी तरीके से सब चीज़ को समझा देना। ठीक, तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल देखा जाए तो बेंजोइन है, नीम है और टर्मरिक है। इसका एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है, जो हमारे सिलेबस में आपको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंजोइन। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेंजोइन। ये एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले सिनोनिम से देखा जाए तो सुमित्रा बेंजोइन के नाम से भी ये अवेलेबल है। सुमित्रा बेंजोइन का इसका सिनोनिम्स है लोबान, सुने होंगे, कहते हैं लोहबान। लोहबान हुआ क्या होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बेंजोइन को लोहबान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोहबान। ठीक, इसका ये नाम है। ठीक, तो इसका ये क्या हो गया, यानी क्या, तो लोबान के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या हो गया, ये बायोलॉजिकल सोर्स यानी बेंजोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द, कहाँ से प्राप्त होता है, सिंट्रैक्स बेंजोइन। ठीक, तो ये आपका सिट्रैक्स बेंजोइन ये आपका इसका नाम है। आपको ऐसे इजी फॉर्म में याद कर लेना, कोई टेंशन ही नहीं है। बायोलॉजिकल से फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, स्टीरेसी इसकी फैमिली होती है, स्टाइरेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो बेंजोन, तो बेंजोइक एसिड, बस खत्म। ठीक, अब देखो यानी क्या होता है, दूसरा देखा जाए तो सिनामीन एसिड, तीसरा देखा जाए तो बेंजारेसिनोल है या वेनिलीन के नाम से भी ये फेमस है। तो ये सब इसके आपके क्या है, आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोबारा देख लेते हैं, यानी बेंजोइक एसिड, सिनामिक एसिड और यानी बेंजारेसिनोल है और वेनिलीन है। तो इसका ये प्रेजेंट होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, तब हम पहुंच जाते हैं किस पे, यूजेज पे। ये देखा जाए एज ए एक्सपोरेंट यूज किया जाता है, एक्सपोर्ट यूज किया जाता है, कार्बोनेटिक की तरह यूज किया जाता है, डाईयूरेटिक की तरह यूज किया जाता है। एज ए एंटीसेप्टिक तो यूज ही किया जाता है। ठीक, अब ये क्या कर देते हैं, मान लेते कहीं हमें घाव लगा हुआ तो उस एरिया में यदि लगा देंगे तो आपका क्या करेगा, वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, जिससे हमारा घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए भी होता है इनहेलेशन फॉर ऑफ द ट्रीटमेंट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। मान लेते किसी पर्सन को अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मतलब यहाँ लंग्स वाले प्रॉब्लम है, ऊपर वाले अलबुलाई वाले रीजन पे नहीं, ये जो ट्रैक वाला रीजन है जिसे विंड पाइप बोलते हैं, उसमें यदि कोई परेशानी है तो हम क्या बेंजोइक एसिड से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनहेलेशन आता है, उसे क्या कर देंगे, ऐसे पंप करके थोड़ा बहुत ले लेते हैं, चाहे भाप उसका ले लेते हैं, तभी उसका ठीक हो जाता है। ठीक, रेंसिडिटी ऑफ द फैट एंड ऑयल, मतलब जो आपका यानी फैट और ऑयल के रेंसिडिटी मतलब सड़नवा कीड़वन हो रहा है, ठीक, उसके बचाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, बेंजोइन का यूज कर सकते हैं, लोहबान का यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्रूड ड्रग्स पे आते हैं, यानी नीम के बाद। अब लास्ट देखा जाए तो क्या हो गया, मेहरान, मतलब क्या होता है, लोहबान बोलते हैं। वो एक्चुअली लोहबान नहीं था, लोबान था। ठीक है, ये आपके किस नाम से प्रेजेंट है, लोहबान के नाम से फेमस है। ठीक, तो ये हम इसे डिटेल में पूरा देख लेते हैं। अब ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक, लोबान। अब ये इसका सिनोनिम्स क्या होता है, गम से आता, बोल आता और मेरहा आता, इसके नाम से ये फेमस होता है।
ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब आते हैं किस पे, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होगा, बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या हो गया, मरहा इज ऑब्टेन फ्रॉम द, यानी कि देखो, यानी कोमीफेरा मॉलमल्स के नाम से आता है, कोमीफेरा मॉलमल के, यानी इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, देखो कर दिया, कोमीफोरा मॉलमल के नाम से ये आता है, ठीक है। अब यानी फैमिली की बात की जाए तो क्या होती है, यानी क्या होता है, वर, यानी क्या होता है, वर्सेरेसी इसकी फैमिली होती है, वर्सेरेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो वोलाटाइल ऑयल होता है, इसमें गम होता है और रेसिन वगैरह बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो सबसे पहले ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा गम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये था इसके बारे में। अब आते हैं किस पे, यानी यूजेज के बारे में आते हैं। तो यूजेज क्या होता है, ये एज ए प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता, किसे, बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या कर देता, हमें ये प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्टिव एजेंट हो जाएगा। दूसरा देखा जाए, यूज एज ए स्टिमुलेट और एस्टिजेंट, यानी सॉरी एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक, मतलब ये क्या कर देता, स्टिमुलेट करता किसी को ग्रोथ करने के लिए, ठीक, और एंटीसेप्टिक मान लेते कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहा है तो उसे भी ये रोकने में मदद करता है, ठीक। अब क्या लिखा लास्ट में, इट इज ए टिंचर इज यूज टू द माउथ वाश। माउथ वाश क्या होता है, जैसे माउथ के आपके माउथ से बदबू आ रही है या आप अच्छे से क्लीन नहीं किए हैं तो उसको धोने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी मैर का यूज कर सकते हैं, गार्गल का यूज कर सकते हैं। मान लेते आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या कोई यानी दांत में इन्फेक्शन है तो हम गार्गल की तरह इसे हम यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना, उसमें इसे डाल देना और गलगलाला करना है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, मैर के बारे में। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल पे आते हैं, बचा है नीम और टर्मरिक, मतलब हल्दी बचा। तो नीम के बारे में देख लेते हैं, नीम क्या होता है, इसका सिनोनिम से देखा जाए तो क्या होता है, मार्गोसा इसका होता है, नीम का मार्गोसा हो गया। अरिस्थ के नाम से बात जाता है, नीम ट्री के नाम से जाता है, निम्बा के नाम से ये जलबुलेबल है, ठीक, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग के नाम से ये नीम से बोलते हैं, ठीक, नीम है इसे, ठीक, नीम से हो गया। अब बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो क्या होता है, नीम इज ऑब्टेन फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द अजार, यानी अजारडिटिका इंडिका होता है, अजारडिटिका इंडिका होता है, ठीक, यही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए क्या होता है, अजारडिरेचेटा इंडिका होता है, ठीक, ये आपका नाम सबसे फेमस है, ठीक, इसी से ये नीम प्राप्त किया जाता है। फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, यानी मिलेसी इसकी फैमिली होती है, क्या होती है, मिलेसी इसकी फैमिली होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो क्या होता है, नीमबिडीन होती है, नीमबिडीन होती है, और दूसरा क्या होता है, देखिए अजारडिटीन होती है, अजारटेस्टीन होती है, ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सफिशिएंट है। इसी के कारण नीमिडीन के कारण से नीम जो होता है कड़वा होता है, इसका सभी पार्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक, यहाँ तक कि जड़ हो गया, उसकी जो छाल होती है उसे भी पीस के लोग फोड़े वगैरह पे लगाते हैं, ठीक, दातून वगैरह करते हैं स्टेम का, ठीक है। अब देखिए यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया फीवर, मतलब किसी को मलेरियल फीवर हुआ तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखो यूज, देखो कर दिया, स्टेम यूज क्लीनिंग टीथ, मतलब हम जिसे क्या कहते हैं, दतुअन कहते हैं, दतुअन मतलब टीथ को क्लीन करने के लिए। और किसी पर्सन को क्या हो गया, फायरिया हुआ, ठीक, फायरिया हुआ, उसे भी ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीम का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो स्किन प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को स्किन प्रॉब्लम हुआ, जैसे मान लेते हो स्किन में सोर हो गया हो, रिंग वर्म हो गया, तो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नीम का यूज करते हैं, एक्चुअली नीम का यूज करते हैं, ठीक। अब आते हैं क्या, लास्ट एंड फाइनल पे आते हैं यूजेज पे। ऑयल जो होता है एंटी हेलिमेंथस होता है, ठीक, एंटी हेलिमेंथस होता है। हेलिमेंथस मतलब वर्म जो हमारे अंदर पेट के अंदर केचुआ प्रेजेंट होता है, उस केचुओं को मारने के लिए हम नीम के तेल का यूज करते हैं, ठीक। यदि आप नीम का पत्ता वगैरह खा लेते हैं तो आपके पेट में जो भी वर्म है वो क्या कर जाते हैं, डिसइंफेक्ट मतलब मर जाते हैं। तो यानी एज ए एंटी हेलिमेंथस की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकता है। इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं लोग, क्या कर देते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेते हैं और उसी में जितना पत्ता और इसकी खली वगैरह होती है उसे सड़ा देते हैं और इसे क्या कर देते हैं, यानी प्लांट पे स्प्रे कर देते हैं, जो भी इंसेक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ये सब प्रॉपर्टी नीम के अंदर देखने के लिए मिलती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्या हो गया, टर्मरिक पे आते हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी। अब हल्दी को हम डिटेल में देखने वाले, हल्दी को तो बहुत कुछ आप जानते ही हैं, ठीक। हल्दी क्या होता है, देखा जाए सिनोनिम्स क्या होता है, इंडियन सेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। टर्मरिक मतलब हल्दी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हल्दी के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक। इनके नाम से ये ज़्यादा फेमस है हल्दी अपने इंडिया में। बायोलॉजिकल से देखा जाए टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द राइजोम,
राइजोम क्या होता है, इनका जो जड़ नीचे की तरफ जाता है उसे हम जड़ नहीं बोल सकते हैं, एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ यानी जड़ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। ठीक, जिसे क्या होता है, देखिए इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है देखो कि यानी कुरकुमा लॉन्गा, कुरकुमा लॉन्गा के नाम से है, या कुरकुमा डोमेस्टिका बोल सकते हैं। कुरकुम यानी देखो दोबारा सुनिए, कुरकुमा लॉन्गा या कुरकुमा डोमेस्टिका बोल सकते हैं इसका। ठीक, ये हो गया। फैमिली देखी जाए तो जिंजीबिरेसी इसकी फैमिली होती है। कौन सी, जिंजीबिरेसी इसकी फैमिली होती है। ठीक, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो कहाँ होता है, इसमें वोलाटाइल आयल प्रेजेंट होता है, रेसिन प्रेजेंट होता है, और यहाँ से देखो कुरकू यानी देखो कुरकुमी नोलोड प्रेजेंट होता है, कुरकू यानी कुरकुमीन प्रेजेंट होता है, और यहाँ से टर्मरिक है तो हमारे का टर्मी रोन प्रेजेंट होता है। मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये एक है और ये एक है। ठीक, ये तीन में से किसी दो को आपको क्या कर देना, एग्जाम में लिखना है, कुरकुमीन या आपका टर्मी रोन के नाम से भी ये आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। यूजेज के बारे में आते हैं, लास्ट एंड फाइनल। देखो एज ए कलरिंग एजेंट, मान लेते किसी भोजन को कलरिंग करना, मतलब भोजन को कलर करना है तो उसे कलर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कलरिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। फॉर अंटमेंट इन क्रीम, देखो अभी तो फूड था, फूड को भी आप कलर कर सकते हैं, ऐसा नहीं मतलब हल्दी न डालिए आप दाल में देखेंगे तो क्या होगा, अच्छे से कलर नहीं होगा, खा ही नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक, तो अंटमेंट होता, क्रीम होता, उसे कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्रीम आता बोलते हैं हल्दी टर्मरिक बोलते हैं ना, यानी बीको टर्मरिक, ये सब टर्मरिक वगैरह आते हैं जो चेहरे पर लगाते तो हमारा चेहरा ग्लो कर जाता है, तो उसमें कलर प्रोवाइड करने के लिए हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। यूज एज एंटी इन्फ्लामेशन, मतलब किसी पर्सन को बल भर बरियारे झगड़ा वगड़ा पिटा गए हैं तो क्या बोलते हैं, बहु हल्दी प्याज रख दो, इनका तनी तबीयत ठीक हो जाएगा। हल्दी प्याज भांग और बहुत सारा रींग वगैरह मिला के उसमें इस एरिया में बांध दिया जाता है जहां पर इन्हें बल भर पिटाए हुए हैं। ठीक, तो उसे क्या कर देता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब वो जो इन्फ्लामेशन हुआ, सूजन हुआ, तो उसे ठीक करने का काम कौन करता है, टर्मरिक। एंटी कैंसर की तरह यूज कर सकते हैं, एंटी यानी एंटी माइक्रोबियल की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है, तो आप बहुत सारा यूज क्या लिख सकते हैं, टर्मरिक। एज ए स्पाइस, मतलब क्या होगा, देखिए स्पाइसेस मतलब क्या होगा, जो मसाला होता है, मसाले में तो वो यूज किया जाता है इंडिया में, तो एज ए मसाला आप यूज कर सकते हैं टर्मरिक के बारे में। ये था टोटल किसके बारे में, टर्मरिक के बारे में हमने पूरा डिटेल में देखा सब कुछ। ये आपका इसी तरह से ये वाला टॉपिक खत्म होता है। आपके प्यारे से भाई का नाम है फार्मेसी भाई, आपके छोटे से सपोर्ट के लिए। ठीक, छोटे ही सपोर्ट से क्या कर दिया जाएगा, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा जल्द ही। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।